हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों हॉस्टल वार्डन का आंसर की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, अभी तक के जितने भी हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम हुए हैं या व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पटवारी और हॉस्टल वार्डन लेवल के, उन सबसे अलग था। क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखते हैं, चाहे आप कंप्यूटर का पोर्शन देखो या मैथ्स का पोर्शन देखो या करंट अफेयर्स का पोर्शन देखो, करंट अफेयर्स में भी ऐसे करंट अफेयर्स दिए थे जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, 1.5 साल 2 साल पुराने जो है करंट अफेयर्स आए हुए थे। वही कंप्यूटर की बात करें तो इतना टाइम टेकिंग था जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग मैथ्स को टच ही नहीं कर पाए। बहुत ही कम क्वेश्चन जो है अटेंड करके आए। और आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन था वो ज़्यादातर कूट में थे, लॉजिकल थे, सोचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पूरा जो है पेपर टाइम टेकिंग था। पहले जितने लोग दावे कर रहे थे 80 क्वेश्चंस 85 क्वेश्चंस होने में ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी का, कितने में जो है सिलेक्शन होगा। लेकिन अब की स्थिति को देखते हुए दोस्तों बिल्कुल भी कटअप जो है नीचे जाने वाला है। और यदि आप जनरल और ओबीसी हैं और 70% आपका मार्क्स बन रहा है तो एक अच्छा खासा मार्क्स हो सकता है, उसमें चयन हो सकता है। और जितने भी कोचिंग क्लासेस वाले थे अपने पीडीएफ वगैरह दे रहे थे या तो फिर अपने क्लासेस की दावे कर रहे थे कि यहाँ से करंट अफेयर्स आएंगे, यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनेंगे, तो सारे फेल हो चुके हैं। यहाँ पे वहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चंस आया नहीं। आप बाल मनोविज्ञान को भी देख लीजिए, वहाँ पे भी क्वेश्चंस ऐसे थे, बहुत सारे तर्क थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जो नई शिक्षा नीति उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले थे, वो वहाँ पर पूछा ही नहीं गया। हालांकि वो लोग कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन दिखाकर ये दावे करने की जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे कोचिंग क्लासेस से ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, कटअप के बारे में तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले जल्दी से आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं। ये सेट डी है, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग जो है मैच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए। जिसमें सचेत है ऑनलाइन वित्तीय लेन देन धोखाधड़ी की शिकायत, आंसर ए हो जाएगा। जो बी है उमंग, वो है विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने हेतु। और माई गवर्नमेंट है, माई GOV, वह निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करना। लास्ट है डिजिलॉकर, इसका जो है सही मिलान हो जाएगा दोस्तों, नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित, साझा और सत्यापित करने की अनुमति देना। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टाविस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट पर खोज हो जाएगी, क्योंकि अल्टाविस्टा क्या है, एक सर्च इंजन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में था, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है पूछा गया था। ऑप्शन ए में है फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल गलत। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि DBBMS का जो है एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल जो है, जिसमें स्प्रेडशीट वगैरह जो है अपन बनाते हैं। ऑप्शन सी में था ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पेज प्रति मिनट। हालांकि कुछ बुक्स में दोस्तों लाइन प्रति मिनट भी लिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेज प्रति मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन में था, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? तो कहाँ पे होता है? ALU में होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन था, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? तो अल्फाबेट इंक, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा गया है। एवेस्ट, नॉर्टन और बिट डिफेंडर ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि सोलारिस जो है नहीं है। ठीक है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सोलारिस जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, EABDC। सबसे पहले आप गूगल साइनअप पर पेज पर जाते हैं, उसके बाद अपना व्यक्तिगत विवरण भरते हैं, उसके बाद अपने फ़ोन नंबर की पुष्टि करते हैं और गूगल की शर्तों नीतियों को स्वीकार करते हैं और लास्ट में एक मजबूत पासवर्ड सेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन का उदाहरण है? तो लाइकोस, बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, और मम्मा, यानी 1 2 3 जो है आपका सर्च इंजन है, जबकि रेड हैट यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन में था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने कि ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं, ये ठीक है। एक ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे डाला जा सकता है कि ईमेल को ईमेल में बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कर्नल कॉपी फील्ड में प्राप्तकर्ता की ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, तो नहीं देता है। 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन में था सही सम्मिलित करना था 2 KB, तो 2 KB सबसे छोटा डेटा है दिए हुए ऑप्शंस में। 2^11 बाइट से मेल हो जाएगा। उसके बाद है 1 MB का 2^20 बाइट्स। उसके बाद उससे बड़ा डेटा 1 GB होता है 2^30 बाइट्स, और 1 TB 2^40 बाइट्स से मेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक का क्रमशः अभिकथन व दूसरे का कारण दिया गया है। अभिकथन था ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है, तो ये सही है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उबंटू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, फ्री में ये अवेलेबल रहती है, तो अभिकथन सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन में था निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं, तो वीडियो स्ट्रीमिंग ये भी है, उपयोग होता है यूट्यूब में। व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना ये भी होता है। लाइव प्रसारण देखते हैं, और ईमेल भेजना ये गलत है, यूट्यूब के थ्रू ईमेल नहीं भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी जिसमें सही है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में था निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है तो कैश मेमोरी सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यूट्यूब में जानकारी खोजने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना यूट्यूब खोलते हैं, यानी ए जिसमें होगा, यानी कि ए तीन ऑप्शन में है। उसके बाद क्या करते हैं, यूट्यूब में सर्च बार पर क्लिक करते हैं। उसके बाद खोज क्वेरी दर्ज करते हैं, जो भी आपको सर्च करना है, डी। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, आप ब्राउज़ करते हैं, जो परिणाम आते हैं आपके सामने में उसको ब्राउज़ करते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो जानकारी सही रहती है उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी AEDBC करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BCADE। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है, तो जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस शामिल हो गया है बीच में। दूसरा में जो है प्रिंटर हो गया है जो कि आउटपुट डिवाइस है। तीसरा में माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन ये सभी इनपुट डिवाइस है। और जो चौथा है उसमें माउस कीबोर्ड ट्रैकबॉल टच स्क्रीन और माइक्रोफोन ये भी इनपुट डिवाइस है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, माप गीगाबाइट्स की होती है दिए हुए ऑप्शंस में। उसके बाद मेगाबाइट सी होता है। उसके बाद होता है दोस्तों किलोबाइट। उसके बाद निबल होता है। उसके बाद बीट होता है। बीट सबसे छोटी इकाई होती है और निबल में 4 बीट का एक समूह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करते हुए प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। ये एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि मालवेयर होता है। ये क्या करता है, अपने आप को इम्प्लीमेंट कर लेता है और अपने आप को एक यूज़फुल दिखाता है। यूज़फुल एक कार्य करते हुए प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है और कारण दिया हुआ था अल्टाविस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे कारण सत्य है, अल्टाविस्टा एक पुराना सर्च इंजन जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो इनमें दोस्तों रजिस्टर इनका सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। उसके बाद कैश का होता है। उसके बाद रैम। उसके बाद फिर हार्ड डिस्क होता है दोस्तों। उसके बाद मैग्नेटिक टेप का लास्ट में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी BCAED। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है, तो काउंट ब्लैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है, तो प्रस्तुतियां बनाना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। इसका करेक्ट आंसर होगा BACDE, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा होता है? तो ऑडियो विजुअल संग्रहण करते हैं, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग होता नहीं है क्योंकि वो तो दोस्तों एक स्टोरेज डिवाइस होता है, वेब ब्राउजिंग नहीं होता है, त्वरित संदेश भेजना नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में हाफ बाइट होते हैं यानी कि 4 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान करना था। तो ऑडियो क्या है? एक ध्वनि प्रभाव है। वीडियो क्या है? दृश्य कहानी कहना। मूल पाठ प्रलेखन। और CD DVD डेटा संग्रहित करना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ऑडियो CD किया जाता है, DVD रोम रीड ओनली मेमोरी यानी DVD रीड ओनली मेमोरी ये भी होता है, CD RW यानी री राइटेबल होता है, CD री राइटेबल। ये ABD जिसमें है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ब्लूरो भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है लेकिन वो अलग चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है, तो ये गलत है क्योंकि स्टैटिक रैम जो है डायनेमिक रैम की तुलना में फास्ट होती है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, तो महंगी होती है, ये सही है 2। स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है, गलत ये कि ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, ठीक है। फोर्थ में था डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है, तो ये सही है। 2 और 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना था। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है, तो ये गलत है। आउटपुट डिवाइस का होता है मॉनिटर का जानकारी को जो है प्रदर्शित करना, तो यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। आर में दिया है कारण में कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कारण आर सही है और एस गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से था। मुहावरे का सही अर्थ चुनना था। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका सही अर्थ होगा सुस्ती से कार्य करना। 33वां क्वेश्चन में था सही जोड़ी बनाइए। संज्ञा रामकृष्ण दिल्ली, यहाँ पे जगह और किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तो यही तो संज्ञा होता है। सर्वनाम मैं तुम उसका, किसी नाम के बदले में संज्ञा के बदले में उपयोग होता है, तो मैं तुम उसका उपयोग करते हैं। और विशेषण क्या होता है दोस्तों? किसी की विशेषता बताती है, यानी कि सुंदर है, लंबा है, डरावना है। क्रिया क्या है? वह पढ़ रहा है, तो पढ़ना जो है क्रिया है, वह पढ़ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ था। 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। जब 2 शब्द जुड़ते हैं और नया अर्थ देते हैं तो योग रूढ़ होता है, न कि यौगिक। 2 वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं, तो ये भी गलत है। 2 वर्ण के मेल से जो बनता है उसको शब्द कहते हैं, न कि यौगिक शब्द, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, दोनों गलत हैं। 34 क्वेश्चन में दिया था दिए गए युग्मों को सही विकल्प से चुनिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यौगिक खिचड़ी यहाँ पे गलत है, सुमेल नहीं है। स्वर संधि विद्यालय, यहाँ पे ये सही है क्योंकि विद्यालय में अ प्लस आ रहा है, स्वर संधि के एग्जाम्पल है। देशज पशु प्रेमी, ये गलत है। तद्भव भीख, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, संस्कृत शब्द से आई हुई है। भिक्षा का परिवर्तित रूप है भीख। विदेशी इरादा, ये भी जो है सही है, विदेशी आया हुआ शब्द है, विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही वाक्य चुनना था। वह लड़का पीटता है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, मैं शीतल जल पिया, वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, तो ये गलत है। वह बस से यात्रा कर रहे हैं, ये होना चाहिए था। मैं शीतल जल पिया, ये भी गलत है। मैंने शीतल जल पिया था, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये सही है। अगला जो है इंग्लिश है दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हॉस्पिटैलिटी, तो इसका जो सिनोनिम्स था यानी कि समानार्थी शब्द हो जाएगा जेनरोसिटी, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है उदारता। अगला 37 था दोस्तों सुधीर रिस्पेक्ट द टीचर। पेसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। 39 क्वेश्चन में था आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन था, इसमें आएगा द प्लेयर सेंग अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर।
मैच द फॉलोइंग था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। 38 क्वेश्चन था इंग्लिश में। ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूसडे, सिंस आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन से मैथ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। मैथ्स में पहला क्वेश्चन था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3, 4, 5, 6 का जो है एलसीएम निकालना था और आए हुए एलसीएम को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देना था। भाग देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना था, जो भी शेषफल आई है और जिससे आप भाग दे रहे हैं यानी कि एलसीएम से उन दोनों का अंतर को जो है जोड़ देना था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 2 ऐड करके। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10022। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में सॉल्यूशन नहीं देखेंगे दोस्तों क्योंकि ये बोर्ड में बनता है, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। 42 क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, कारण भी दिया हुआ है। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है और घन का क्षेत्रफल a क्यूब होता है। तो r जो है गलत है, देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि घन का जो क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है, a क्यूब उसका आयतन होता है और यहाँ पे घन का क्षेत्रफल बोला गया है। यदि उसकी एक भुजा a हो तो ये तो गलत है, a सत्य होगा और r गलत। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी 65% मत प्राप्त करते हैं और वह 3645 मतों से जीतता है, तब कुल कितना मतदान हुआ? यदि वह 2 प्रत्याशी थे, वहाँ पे 2 प्रत्याशी थे ए और बी। ए को कितने मिला? 65% मिला और बी को कितने मिलेगा? जब ए को 65% मिला तो 35%। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 30% आ रहा है, जो कि बराबर होगा आपका 3645 मतों का। ठीक है, तो आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब 1% की वैल्यू निकल जाएगी तो 100% निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जोड़ी बनाना था। 45 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? 64 सेंटीमीटर होगा। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 अंश कम है तो छोटा कोण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 70 अंश। 49 क्वेश्चन में था, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत बताना था। ऑप्शन नंबर बी 60% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में था, जब एक तिर्यक रेखा वाला, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल ए और सी। ठीक है, आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो और बाह्य वैकल्पिक कोण समान हो। अगला क्वेश्चन में था, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 अंश है तो कोण होगा, तो 60 अंश। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा ठोस है? तो घन और बेलन यहाँ पे ठोस है दोस्तों। खोखला बेलन खोखला होता है। गोली छल्ला, यहाँ पे यदि आप इंग्लिश को देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। सर्कुलर रिंग बोला गया है, कई लोग इसको स्फीयर समझ रहे हैं। स्फीयर जो है खोखला नहीं होता, यदि यहाँ पे स्फीयर रहता तो वो भी ठोस में आता। सिर्फ गोली छल्ला बोला गया है, सर्कुलर रिंग ये ठोस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है और एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा? 14 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इन भुजाओं को सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 12√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 756 रुपये। अगला क्वेश्चन में था, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी वाली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 96, ऑप्शन नंबर ए। 57, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु है, इसका आंसर नहीं पता है दोस्तों। यदि आपको पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। 58 क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 37, 56 और 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 3 प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। अगला क्वेश्चन में था, अभिकथन और कारण दिया हुआ था। 25% को दशमलव में बदलने के लिए 100 से विभाजित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आर दिया हुआ था, प्रतिशत को दशमलव बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। यहाँ पे गलत है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे से देश अविकसित होते हैं, यह भी कथन दिया था, कारण था जनसंख्या स्पोर्ट संसाधनों की कमी को ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ए आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन दिया हुआ था, चतुर्भुज की क्रमांक भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है और जो आर है कारण वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किया, 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए, 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त होता है। 1500 रुपये किस दर पर निवेश किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी 6% पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जोड़ी बनाना था। चाल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय होता है, तो 3 हो जाएगा। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, और कुल समय अल्फा बराबर 1 बटे औसत चाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्याएं से जोड़ी बनाइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेलन में दोस्तों 3 फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं, शंकु में 2 फलक होते हैं और गोला में 1 ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 100%, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाई। यदि रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है दोस्तों 100% बढ़ा दिया जाएगा तो एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, यही पूछ रहा है, तो 300%। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सम्मिलित करना था सरकारियाँ आयोग। ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरकारी आयोग का जो है 1983 में, 11वां वित्त आयोग इसका 1998, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, और मतदाताओं का जाली पंजीकरण फोटो पहचान पत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो कद्दू है, जो कि अभी अभी पता चला है अपने को भी दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आलू वगैरह लगा के होंगे, लेकिन सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू। सूची को सूची 2 में मिलान करना था दोस्तों 69 क्वेश्चन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी इसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो 1942, असहयोग आंदोलन 1920 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 दिए हुए में से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? तो 1876 ईस्वी में। भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम के जोड़े बनाइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, महानदी सिहावा, गोदावरी नासिक से निकलती है, कृष्णा जो है महाबलेश्वर, और यमुना जो है यमुनोत्री से। अगला क्वेश्चन है, शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो दंडकारण्य के उत्तर में, और सम्मिलित करना था 75 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फर्स्ट कसी यानी बैंकिंग क्षेत्र सुधार का नरसिंह समिति से संबंध है। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता का तारापुर समिति से। मौद्रिक नीति सुधार का नरसिंहन समिति से, और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का उर्जित पटेल समिति से। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित हैं तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार, क्षमता का निम्न प्रयोग। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है दोस्तों? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि पौधे के समस्त हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तब आप यहाँ इसका करेक्ट आंसर पत्ता होता। ठीक है, ज़्यादातर लोग पत्ती लगा करके आए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMA से संबंधित तथ्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1, 2 और 4। संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? तो 12 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है?
लेकिन हाल में नहीं दिया है, ये पुराना हो चुका है कैमरून। इसलिए मैंने पहले बोला दोस्तों कि बहुत पुराने जो है करंट अफेयर्स को यहाँ पे शामिल कर दिया गया है, जो कि अब करंट अफेयर्स से जीके बन चुके हैं। किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने भी किया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो? तो गोवा जो है हर घर जल राज्य घोषित किया गया है गोवा को। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सही जोड़ी बनाना था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2023 पुरुष 3 टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक। 2023 महिला 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन सॉ कैरी रिचर्डसन। 2023 फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। 2023 फार्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन। 85 संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला क्वेश्चन था दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों सत्य हैं। किस शासक ने मड़ो महल शिलालेख निर्माण कराया था? तो ये रामचंद्र ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे पूछा है? बैरिस्टर सीएम ठक्कर। यहाँ पे सीए लिख दिया गया है, ये सीएम ठक्कर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाना था। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, तो ये पंडित शिवदास पांडे द्वारा बनाया गया था। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। यानी फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ महासभा किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जो है पवन दीवान जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैवमतावलंबी था, कारण दिया हुआ था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया था? तो 10 दिसंबर 1857 को फांसी दिया गया था उनको जय स्तंभ चौक पर रायपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन 91 क्वेश्चन में था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझा? तो जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन एरिक एरिक्सन को मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सम्मिलित करना था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 93 है दोस्तों, जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कथन कारण दिया हुआ था, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। 94 क्वेश्चन था रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरण में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं? तो कौन से रहते हैं? उन्मुक्ता, तैयारी और उद्भवन। ठीक है, ये तीनों रहते हैं, सत्यापन नहीं होता है। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 क्वेश्चन में व्यक्तित्व भिन्नता के आधार हैं, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत होते हैं? तो लैंगिक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। निर्देशन प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 में था बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था दोस्तों? एच गार्डनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 99 में था समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी डी, ये सही होगा। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, मुख्य धारा और पूर्ण समावेशन। लास्ट क्वेश्चन में था एच सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ए बी ई सी। डी यानी कि अंतःक्रिया का क्षेत्र पहले, फिर अनुभवों का संगठन, फिर बी सामाजिक बनने की अवधि, फिर ई प्रगाढ़ संबंध और सी अंतर्व्यक्ति संबंधों की पूर्णता। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने दोस्तों क्वेश्चंस देखे हैं, एक ही क्वेश्चन वहाँ पे छूटा हुआ है मैथ्स वाला, उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हो सकता है दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए आंसर कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, जब ओरिजिनल व्यापम द्वारा
आंसर जारी किया जाएगा, क्योंकि तुरंत में समझ नहीं आती है, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। यदि आपके नज़र में लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तो उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।